हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। जल्दी से आप लोग भी फटाफट से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी जल्दी से आ जाइए। आज का सेशन आपका इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर आपके सेशन को शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग कविता, पंकज, वेरी गुड मॉर्निंग कुसुम, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग आदर्श। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जल्दी से आ जाइए बच्चे। चलिए, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका यूपीएससी सीसैट का जो बैच है, ऑफलाइन बैच, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच है बच्चे, ये आपका यूपीएससी सीसैट का, ठीक है, 2024 का आपका ये ऑफलाइन बैच है, ठीक है। ऑफलाइन बैच है आपका। क्लासेस कहाँ पर होंगी? करोल बाग और मुखर्जी नगर में आपकी क्लासेस होंगी। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस होंगी बच्चे मुखर्जी नगर में, यूपीएससी सीसैट के लिए है ये। और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं इंग्लिश के, ठीक है, उनकी क्लासेस होंगी करोल बाग में। तो करोल बाग और मुखर्जी नगर, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही है। बैच आपका जो है 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन अभी भी आपकी ओपन है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ये बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे के जो भी बैचेस की जानकारी होगी वो आने के दिनों में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। चलो, तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये आपका यूपीएससी सीसैट का बैच है जो लॉन्च हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक। इसके अलावा जो भी बैच आएगा उसके बारे में मैं आपको क्लास में बता दूंगी। चलिए, अब सेशन को शुरू करते हैं और आज के सवाल देखते हैं। तैयार है सब लोग? सबको मेरी आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? शुरू करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से एक बार बता देंगे मुझे कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है कि नहीं। जी चलिए, ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका सबसे पहला सवाल आपसे क्या है? सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? भारतीय वायुसेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 8, 9, 10 या फिर 11 अक्टूबर, है ना। यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन एयरफोर्स डे जो है आपका हर साल कब मनाया जाता है। ये सिंपल सा सवाल पूछा हुआ है। सबको पता है कि आपका इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब आता है? 8 अक्टूबर को जो है बच्चे क्या है, मनाया जाता है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे, है ना, भारतीय वायुसेना दिवस कब आता है? 8 अक्टूबर को आता है। तो भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं, सबको पता है कि भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो कब हुई है? भारतीय वायुसेना की स्थापना जो है वो कब हुई है? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 में, है ना। तो क्या था पहले, जो था इंडियन एयरफोर्स की जगह पहले क्या होता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, है ना। पहले जब 1932 में ये स्थापित हुआ था तब ये होता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, है ना। तब ब्रिटिशर्स के अधीन था भारत, है ना, अंग्रेजों के अधीन था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो है इसे जाना जाता था। फिर जब भारत आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 में जो है ना, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, जब गणतंत्र बना, तो क्या है, ये रॉयल नाम से हट गया और बन गया हमारा इंडियन एयरफोर्स। क्या बन गया? हमारा इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना जो है हमारी बन गई, है ना। सो ये दोनों डेट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। यूजुअली इसी डेट को कंसिडर किया जाता है कि 1932 में स्थापित हुआ था, है ना, बेस वहीं से बना है। तो 8 अक्टूबर 1932 को जो है क्या है, भारतीय वायुसेना आपका स्थापित हुआ था। उसी 8 अक्टूबर को जो है क्या है, भारतीय वायुसेना दिवस जो है आपका क्या है वो मनाया जाता है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं 1932 में आपका क्या है, ये स्थापित हुआ है। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के आपके जो चीफ हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं आपके, वो कौन है वर्तमान में? चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं आपके वो वर्तमान में कौन है? वीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी जो है क्या है आपके वर्तमान में इसके क्या है, चीफ है, प्रमुख हैं आपके। बात करूं मैं आपके वाइस चीफ कौन है? उप प्रमुख जो है आपके एयर स्टाफ के वो कौन है? तो उप प्रमुख हैं आपके अमरप्रीत सिंह, है ना। यहाँ पर आपके उप प्रमुख कौन है भारतीय वायुसेना के? वो हैं आपके अमरप्रीत सिंह,
ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर ऑप्शन ए 8 अक्टूबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस साल जो है आपका कौन सी 91st जो है आपकी क्या है वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है ना। और अगर बात करते हैं कि कौन सा दिवस मनाया गया है, तो याद रखेंगे कि 92nd जो है इंडियन एयरफोर्स डे आपका मनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि 91 ईयर्स जो है इंडियन एयरफोर्स को पूरे हुए हैं, और 92nd जो है जैसे स्वतंत्रता दिवस था 77वां हमने मनाया है, और 76 साल जो है वो पूरे हुए हैं। तो उसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि 92nd हमने जो है वो डे मनाया है, और आपके 91 ईयर्स जो है इतने वर्ष जो है वहां जाता है। ठीक, इस साल की आपकी थीम क्या रही है ना, इस साल की आपकी थीम रही है सीमाओं से परे वायु शक्ति। यहाँ पर लिख देती हूं, आपका जो थीम रहा है वो क्या रहा है, वो रहा है सीमाओं से परे वायु शक्ति। ठीक है, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स, ये क्या है आपका इस साल का विषय रहा है इंडियन एयरफोर्स डे का। तो इंडियन एयरफोर्स का योगदान जो है सबको पता है कि बहुत ज्यादा है ना। अलग अलग चीजों में बात करें, अगर पाकिस्तान से जो आपके वॉर्स हुए हैं 1999 का हुआ है, चाहे कारगिल वॉर हुआ है, चाहे 97 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ है, वहां पर भी हमारी भारतीय वायुसेना थी। चाहे सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं, जब आपका ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था है ना 1984 में, उस वक्त भी भारतीय वायुसेना थी। तो भारतीय वायुसेना का योगदान जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो दिन है आपका वो कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। सो ऑप्शन ए आपका 8 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को आता है। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से 52nd जीएसटी परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो आपकी कहां पर हुई है। सो 52nd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है आपकी, बच्चे पहले ये बता दीजिए कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है इस काउंसिल मीटिंग की, है ना। कौन अध्यक्षता करता है काउंसिल मीटिंग की, जल्दी से बता देंगे। यस, हुआ है दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। नहीं, वाराणसी में नहीं हुआ है, जिसने भी लिखा है दिल्ली में हुई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो अध्यक्षता कौन करता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यस। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है, याद रखेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है, दिल्ली में हुई है ये आपकी 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, है ना। 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो क्या है आपकी, कहां पर हुई है, दिल्ली में हुई है, राइट, दिल्ली में हुई है। और इसको हेड किसने किया है, इसकी अध्यक्षता जो है किसने की है, हेडेड बाय किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो की गई है, जो कि क्या है, वित्त मंत्री है भारत की, सबको पता है। फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो संभालती है। ठीक है, सो जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जीएसटी जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। जीएसटी की बात करते हैं तो ये आपका किस तरीके का, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। ये सवाल भी आपसे पूछा जा चुका है। ये आपका किस तरीके का है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, राइट। जीएसटी की बात करते हैं तो इसे कब लागू किया गया है भारत में, इसे साल 2017 में जो है इसे लागू किया गया था, साल 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। इसीलिए क्या है, हम लोग हर साल जीएसटी डे भी आपका मनाते हैं। जीएसटी डे भी आपका मनाया जाता है। जीएसटी डे आपका कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को जो है हर साल आपका ये मनाया जाता है। साथ ही साथ में अगर जीएसटी की अगर बात करते हैं तो कौन से एक्ट के तहत आता है, 101st आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है आपका क्या है, जीएसटी आया है, राइट। सो जीएसटी काउंसिल की अगर मैं यहां पर बात करती हूं अब, तो जीएसटी काउंसिल की जब हमने पढ़ा था कि 51st जो मीटिंग है आपकी वो कहां पर हुई है, वो भी आपकी दिल्ली में हुई है ना। तो यहां पर अगर जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमन है, राइट। इसकी बात करते हैं तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है, आपका आर्टिकल कौन सा है, जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल। चलिए, पहले भी आपको एक बार बताया हुआ है, जल्दी से बताइए कौन से आर्टिकल के तहत आता है आपका जीएसटी काउंसिल, कौन सा आर्टिकल के तहत स्थापना जो है जीएसटी काउंसिल की हुई है। यस, 1 जुलाई को जीएसटी
जीएसटी डे आपका मनाया जाता है? 101st है, 112 नहीं है। यस चंदन बिल्कुल सही लिखा है आपका। कौन सा है? 279A1 के तहत जो है क्या है आपका जीएसटी काउंसिल स्थापित हुआ है। ठीक, सो यहाँ पर दिल्ली में जो है क्या है, ये आपकी 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। ये जो आपकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, इसमें सेंटर के तो आपके होते ही हैं, साथ ही साथ में स्टेट्स के भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर जो है क्या है ये काउंसिल मीटिंग होती है। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कहां पर जो है जीएसटी बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, है ना, इस पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के बीच का जो है ना ये आपका फोरम है, जहां पर स्टेट राज्यों के भी वित्त मंत्री या वित्त सचिव जो है आपके मौजूद रहते हैं। तो ये जो आपका इस साल अभी हुआ है रिसेंटली, वो कहां पर हुआ है? वो आपका दिल्ली में हुआ है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 बैठक के शहर में आयोजित की जाएगी? जोधपुर, जामनगर, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो ये जो आपका सवाल है, ठीक है, इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर और डिजाइन बायने 2023, ये होगा कहां पर? ये दिल्ली में ही करवाया जाएगा, है ना। ये कहां पर करवाया जाएगा? आपका दिल्ली में ही करवाया जाएगा। ऑप्शन डी, यहां पर भी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका एक जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं आपका एक फेस्टिवल या आपका एक फेयर जो है लगाया जाएगा, एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली में करवाया जाएगा। इसको अभी दिसंबर में जो है ना आयोजित किया जाना है ना, इसको दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर महीने में जो है इसे क्या है आयोजित किया जाएगा, राइट, आयोजित इसे किया जाएगा। ये आपका 7 दिन जो है ये एग्जीबिशन जो है एक तरीके से 7 दिन जो है आपका क्या है ये चलेगा, है ना। और 7 अलग अलग विषयों पर जो है 7 अलग अलग जो है इसकी थीम्स आपकी रहने वाली हैं। सो ये जो आपका एग्जीबिशन करवाया जाएगा, ठीक है, जहां पर भारत का आर्किटेक्चर, भारत की कला का प्रदर्शन होगा, ये कहां पर होगा? आपका दिल्ली में करवाया जाएगा। सो ऑप्शन डी, दिल्ली यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। दिल्ली के लाल किले में भी क्या है, रेड फोर्ट में इसका आयोजन जो है आपका देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है? सो वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल डे आपका कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल डे आपका कब मनाया जाता है? ये आपसे सवाल में पूछा गया है। 5, 6, 7 या फिर दिन भी आपका कब आता है? ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर को जो है आपका ये दिन भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल डे, है ना। सो वर्ल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल डे की अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहली बात तो इसे स्टैब्लिश कब किया गया है? साल 2015 में जो है क्या है इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ है अभी हाल ही में कि हमारा जो मिनिस्ट्री है, कौन सा मिनिस्ट्री है? न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी का, नवीनतम और नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, रीन्यूएबल एनर्जी का जो मंत्रालय है ना, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय जो है, ठीक है, उसके द्वारा क्या है अभी हाल ही में एक रोड मैप जो है आपका तैयार किया गया है। एक रिसर्च और डेवलपमेंट रोड मैप आपका बनाया गया है ना, जो कि हमें क्या है हमारे नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में मैं कई बार क्लास में बता चुकी हूँ, है ना, कि क्या क्या इसके तहत हमारे लक्ष्य जो है वो रखे गए हैं। सो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत के लिए जो है क्या है एक रोड मैप आपका तैयार किया गया है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनको किस किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, उसमें क्या क्या रिसर्च डेवलपमेंट हमें चाहिए, उसके लिए एक पूरा रोड मैप, एक तरीके से आप कह सकते हैं नक्शा जो है वो तैयार किया गया है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। सो ये जो रोड मैप है अभी हाल ही में क्या है वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल डे के अवसर पर जारी किया गया है। 400 करोड़ की लागत पर जो है क्या है ये रोड मैप आपका तैयार किया गया है। सो ये आपका 8 अक्टूबर को जो विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस आता है उसी के उपलक्ष्य में किया गया है। साथ ही में ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि हाइड्रोजन जो हमारा केमिकल एलिमेंट है उसके बारे में बताया जा सके कि केमिकल एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, क्या क्या इसके इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन का, अलग अलग तरह की जो आपकी हाइड्रोजन होती है उसके बारे में बात होती है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसको 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है ना, इसको 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है?
सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो आपका कितना होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 1.008 है ना। तो अक्टूबर जो है आपका 10वां महीना और 8 जो है आपकी तारीख, तो आपका 1.008 जो है इसे कोरिलेट करके ये दिन आपका रखा गया है। इसे साथ ही में H2FC डे भी बोला जाता है, इसे H2FC डे के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। इस दिन को 2015 से मनाया जाता है, राइट। सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 8 अक्टूबर को ये दिन आपका हर साल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑप्शन डी 8 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से 19वें हांगझोउ खेलों में भारत ने कितने पदक जीते, बताइए कितने पदक जीते हैं, कितने पदक जीते हैं भारत ने 19वें हांगझोउ खेलों में, है ना। तो अभी हांगझोउ गेम्स क्या है, आपके एशियन गेम्स हैं, ये तो सिंपल सी बात है। चलिए बिल्कुल सही, 107 मेडल्स के साथ ने जो है एशियन गेम्स खत्म किए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन गेम्स में भारत ने 100 से ज्यादा मेडल्स जो है, ये जो 3 नंबर्स का आंकड़ा है, इसे पार किया है, राइट। 107 मेडल्स जो है वो भारत की तरफ से यहाँ पर आपके 19वें हांगझोउ गेम्स, या फिर आप एशियन गेम्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 भी ठीक है, 2023 भी ठीक है। सो 19वें हांगझोउ गेम्स जो आपके हुए हैं अभी हाल ही में, हांगझोउ आपका कहां पर है, चाइना में है। हांगझोउ चाइना में ये खेल हुए हैं, इसलिए इसे हांगझोउ गेम्स भी आप कह सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर भारत जो है, भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं, 107 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से बात करें तो 28 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, 38 जो है आपके क्या है, सिल्वर मेडल जीते हैं, और आपके 41 जो है वो क्या है, कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स आपके भारत ने यहां पर जीते हैं। सबसे ज्यादा मेडल्स अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर मैक्सिमम मेडल्स जो हैं आपके चाइना ने जीते हैं। भाई चाइना ने 201 गोल्ड मेडल ही जीत लिए हैं, है ना, 201 तो चाइना के गोल्ड मेडल्स ही हैं। और भारत की अगर मैं बात करती हूं तो भारत जो है यहाँ पर आपका कौन से पोजीशन पर है, भारत है यहाँ पर आपका चौथे स्थान पर। इंडिया की जो रैंक रही है ना, इंडिया की जो रैंक रही है वो क्या रही है, भारत आपका रहा है 4th पोजीशन पर। भारत आपका कौन से पोजीशन पर रहा है, यस, भारत आपका रहा है 4th पोजीशन पर। दूसरे स्थान पर अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरे स्थान पर रहा है आपका जापान रहा है, और तीसरे स्थान पर आपका रहा है साउथ कोरिया। तीसरे स्थान पर जो है आपका कौन सा देश रहा है, तीसरे स्थान पर रहा है आपका साउथ कोरिया। तो चाइना ने 201 गोल्ड, और टोटल अगर मैं बात करती हूँ सबसे ज्यादा मेडल्स जो किसी भी देश ने जीते हैं वो है आपके 383 जो है यहाँ पर मेडल्स आपके चाइना के द्वारा जो है वो जीते गए हैं। अब यहाँ पर भारत की बात करते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत की तरफ से, है ना, भारत की तरफ से 655 जो है ना एथलीट्स का, इतने एथलीट्स का जो है क्या है, भारतीय दल जो है वो गया है इन एशियन गेम्स में भाग लेने, है ना। तो यहाँ पर 655 एथलीट्स गए थे इन एशियन गेम्स में भाग लेने। एशियन गेम्स में सबसे बड़ा कंटिंजेंट, सबसे बड़ा दल अगर किसी देश का था तो वो था भारत का। अब तक भारत खुद भी जो है सबसे ज्यादा जो एथलीट्स हैं वो अब तक कितने लेकर गया है, 655, और इसी एडिशन में लेकर गया है ना, जिसमें से कितने मेडल्स आए हैं हमारे पास, 107 मेडल्स हमारे पास आए हैं, ठीक है। इससे पिछला वाला जो हुआ था आपका साल 2018 में, अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो वो आपका कहां पर हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। यहां पर अगर बात करते हैं तो भारत कितने गया था, जिसमें से 70 मेडल जो है भारत ने जीते थे, जिसमें से 70 मेडल जो है भारत ने जीते थे। यहां पर भी सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। अब ये भी रिकॉर्ड टूटा है इस वाले खेलों में जहां पर भारत ने 107 आपके जो है वो मेडल्स जीत लिए हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा दल जो है वो भारत का गया है एशियन गेम्स में, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स आए हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। कई सारे आपके रिकॉर्ड्स टूटे भी हैं, कई सारे आपके रिकॉर्ड्स बने भी हैं। जैसे अनु रानी की बात करें तो उन्होंने जैवलिन में क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने आपका गोल्ड मेडल जीता है। सबसे ज्यादा मेडल्स से जो है ना खेल में आए हैं, सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में जो है भारत ने मेडल जीते। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा जो भारत ने मेडल जीते, 28 मेडल आपके जो है ना एथलेटिक्स सबसे ज्यादा मेडल्स जो है ना आपके जीते।
है ना। सबसे ज्यादा मेडल्स 28 मेडल जो हैं आपके इकलौते एथलेटिक्स से आए हैं, है ना। सो इसके ऊपर हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे बच्चे, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेशन लेकर आऊंगी जिसमें हम लोग पूरी टैली एक बार देखेंगे, क्योंकि मेडल्स बहुत सारे हैं, 107 मेडल्स हैं। आई नो आप याद करने में भी देर हो जाएगी, लेकिन एशियन गेम्स के लिए एक अलग से सेशन इस हफ्ते तक आपका एक लेकर आऊंगी मैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या किस किस ने इंपॉर्टेंट जो आपका मेडल जीता है वो किस किस में जीता है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, तो यहाँ पर आपका एशियन गेम्स के लिए एक अलग से सेशन जो है मैं लेकर आऊंगी, जिसमें हम लोग अलग से चर्चा करेंगे क्या क्या आपके मेडल्स जो हैं। आवाज अब सबको ठीक आ रही है? मिनिस्टर हैं रिन्यूएबल एनर्जी के आपके आरके सिंह, राजकुमार सिंह, ठीक है। आवाज अब सबको ठीक आ रही है क्या? एक बार सभी बता देंगे। आवाज क्लियर आई? ठीक आ रही है आवाज अब सबको? चलिए, सबको अब आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि आपका जो एशियन गेम्स का सेशन है वो एक अलग से लेकर आ जाएगा। अभी आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि 107 मेडल्स जो हैं वो भारत ने जीते हैं, ठीक। और आपके 28 इसमें गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज हैं। इसके साथ साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है, ये बातें भी आपको याद रखनी है, ये बातें भी बहुत जरूरी हैं। सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीते हैं, भारत ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है एथलेटिक्स में जीते हैं। कितने जीते हैं? 28 जीते हैं, ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सो यहाँ पर ऑप्शन बी 107 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन बी 107 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अक्टूबर 2023 में IORA मंत्री परिषद की बैठक का मेजबान देश जो है वो आपका कौन सा रहा है ना। तो बोला गया है कि विच नेशन इज द होस्ट ऑफ IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग इन अक्टूबर 2023। तो यहां पर बात करें अगर, तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि IORA क्या है ना। तो इतना याद रखिए कि ये काउंसिल होने वाली है, ये अब कहां पर होने वाली है? अभी 11 अक्टूबर को बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो है आपकी क्या है ये होने वाली है ना। श्रीलंका में जो है क्या है आपकी ये मीटिंग होने वाली है। बांग्लादेश जो है पहले हेड था, अब आपका श्रीलंका बन गया है। तो IORA की अगर हम बात करते हैं तो IORA क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर परिधि संघ। क्या है? हिंद महासागर परिधि संघ, ठीक है। पहले तो IORA के बारे में बात करेंगे। तो IORA क्या है आपका? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर परिधि संघ। इसकी बात करते हैं तो ये आपका स्थापित कब हुआ है? इसकी स्थापना जो है हुई है 1997 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1997 में जो है क्या है इसकी स्थापना हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ तो इसके आपके जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं? वो है आपके मॉरिशस में। इसके मुख्यालय जो है वो कहाँ पर हैं? इसके मुख्यालय हैं आपके मॉरिशस में। अभी भी नहीं आ रही क्या? हाथ में पकड़ लेती हूँ। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो 1997 में जो है क्या है इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहां पर है? मॉरिशस में है, मॉरिशस में है। साउंड प्रॉब्लम अभी ठीक हुई है? आवाज सबको ठीक आ रही है? चलिए, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय इसके मॉरिशस में है, ठीक। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर सदस्यों की बात करती हूँ, है ना, सदस्य जो है यहाँ पर आपके, सदस्य जो है आपके कितने हैं? तो यहाँ पर
23 जो है ना आपके मेंबर स्टेट्स हैं, जो सदस्य हैं यानी कि पूर्णतः सदस्य हैं, और 11 जो है इसमें क्या है आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं। 11 जो है इसमें क्या है आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं। सो IORA जो है, ये जो संघ है आपका, ये जो एसोसिएशन बनाया गया है, ये ऐसे देशों का संघ है जो कि अपनी सीमा को साझा करते हैं इंडियन ओशन के साथ, है ना, जो कि आपके क्या है इंडियन ओशन के आसपास जो है, जो देश हैं आपके, वो आपके मेंबर स्टेट्स हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या है अपना एक संघ बनाया हुआ है ताकि इस रीजन में, इस क्षेत्र में जो है क्या है एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके, उनका नियंत्रण किया जा सके, देखा जा सके कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और कैसे उसको सुरक्षित किया जा सके। ठीक, अब यहाँ पर 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये ऐसे देश हैं जो मेंबर्स तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो बैठकें होती हैं उसमें क्या है भाग ले लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो है आपकी अभी बैठक होने वाली है, मंत्री परिषद की जो है बैठक होने वाली है। ये बैठक आपकी कहां पर होगी? ये बैठक आपकी कोलंबो श्रीलंका में जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, सो कोलंबो श्रीलंका या अध्यक्षता जो है IORA की चली जाएगी। सो 2023 से 2025 तक जो है श्रीलंका इसका अध्यक्ष रहेगा। इसके साथ साथ भारत जो है इसका क्या है अब वाइस चेयर जो है वो बन जाएगा। भारत जो है इसका क्या है वाइस चेयर बनेगा। और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश हो जाएगा आपका पास्ट चेयर, क्योंकि बांग्लादेश ने जो है पहले 2021 से 23 तक जो है क्या है इसकी अध्यक्षता आपकी की है। 2021 से 23 तक जो है इसकी अध्यक्षता की है। तो यहाँ पर IORA की काउंसिल मिनिस्टर्स की जो बैठक है वो अभी आपकी कहां पर होगी? कोलंबो में होगी। ये आपकी जो है इस तरीके की 23वीं बैठक होगी, 23rd जो है आपकी मीटिंग होगी इस तरीके की इन सभी देशों की। 23 आपके मेंबर स्टेट्स हैं और 11 इसमें डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, श्रीलंका में ये 23वीं बैठक अभी आपकी कल जो है वो होने वाली है। और IORA के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कितने सदस्य हैं और ये कब आपका स्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जो है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? वाराणसी, अहमदाबाद, अयोध्या या फिर आपका पटना। तो कहां पर जो है इसकी अध्यक्षता आपकी होने वाली है? इसको होस्ट जो है कौन है ना, कौन सा शहर कर रहा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अयोध्या। अयोध्या में जो है क्या है इसकी मेजबानी होने वाली है नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। सो ये जो चैंपियनशिप है आपकी अयोध्या में होगी। अयोध्या यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको पता है कि यूपी में जो है अभी तक ऐसे कई सारे आपके अलग अलग चैंपियनशिप जो है वो किए जा चुके हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि आपका भारत मोटो जीपी भी कहां पर, हमने पढ़ा था कि भारत मोटो जीपी भी आपका कहां पर हुआ है? ये भी आपका कहां पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा, यूपी में जो है इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में, है ना। अलग अलग चैंपियनशिप आपकी यूपी में इस साल करवाई जा रही हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें जो आपके विनर हैं, इसमें जो आपके विजेता हैं वो कौन थे? हमने पढ़ा था मार्को बेजेची। कौन थे? मार्को बेजेची थे आपके इटली के, है ना। इसके अलावा आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में ही, यूपी वाराणसी में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आपके हुए थे, है ना। इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी जो है ना आपके यहीं पर हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आपके हुए थे उत्तर प्रदेश। कहां पर हुए थे? यूपी वाराणसी में हुए थे। वाराणसी यूपी में जो है आपके हुए थे। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो ये कौन सा संस्करण है आपका? ये तीसरा संस्करण था, 3rd एडिशन था जो यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आपका जीता कौन था? विनर जो है आपका, विनर विजेता टीम जो है वो कौन सी थी? विनर की अगर हम बात करते हैं तो विजेता जो है आपकी कौन सी टीम रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो यहाँ पर आपकी जीती थी, है ना। कौन मुझे इसका मैस्कॉट बता सकता है? किसी को याद है, किसी को पता है मैस्कॉट यहाँ पर कौन था? शुभंकर का नाम क्या था इन खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में? खेलो यूनिवर्सिटी, है ना।
वेरी गुड गणेश, बिल्कुल सही लिखा है। क्या था मैस्कॉट यहाँ पर आपका? जीतू, है ना। मैस्कॉट का नाम क्या था? जीतू, बिल्कुल सही है ना। सो यहाँ पर आपका अयोध्या में जो है अभी क्या है, एक तीरंदाजी चैंपियनशिप भी, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भी आपकी की जाएगी, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भी की जाएगी, राइट। और नवंबर में जो है आपकी ये चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है वो होगा, इसका नवंबर में जो है क्या है, इसकी मेजबानी आपकी की जाएगी। यस, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन सी अयोध्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आ जाते हैं। पोस्ट डे जो है आपका वो कब मनाया जाता है? भाई विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है ना। कर लिया बेटा, बैटरी चेंज हो गया है। आई होप अब सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं टेक्निकल इश्यूज, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब विश्व डाक दिवस जो है आपका हर साल कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अगर पूछा गया है सवाल में कि विश्व डाक दिवस कब आता है, तो 9 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9 अक्टूबर को जो है क्या है आपका बच्चे, विश्व डाक दिवस जो है वो क्या है आपका मनाया जाता है। 9th ऑफ अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस जो है वो मनाया जाता है। सो यहाँ पर क्या है आपका, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन जो है ना, यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है आपका, है ना, इसकी स्थापना हुई थी यू की 1857 में जो है इसकी स्थापना आपकी कहां पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। यहाँ पर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो आपका विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय डाक दिवस भी आपका मनाया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है, पोस्ट यूनियन जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी ना? 1874 में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक, सो यहाँ पर इसके बाद क्या है, 1969 में आपका एक सम्मेलन हुआ। 1969 में आपका एक यूपी सम्मेलन, कांग्रेस हुआ। ठीक है, को घोषित किया गया हर साल जो है आपका 9 अक्टूबर को, 9th ऑफ अक्टूबर को क्या है हर साल आपका ये विश्व डाक दिवस जो है, ये क्या है आपका विश्व डाक दिवस जो है आपका वो मनाया। ठीक है, सो 9 अक्टूबर को आता है आपका वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे, है ना। इस साल की आपकी जो थीम है, इस साल का जो आपका विषय है वो क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, है ना। टुगेदर फॉर ट्रस्ट जो है आपका, इस थीम पर आपका ये आधारित है। टुगेदर फॉर ट्रस्ट, विश्वास के लिए एक साथ, विश्वास के लिए एक साथ, एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना। टुगेदर फॉर ट्रस्ट से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जुड़े भविष्य के लिए एक साथ सहयोग करना, ये आगे की थीम है। टुगेदर फॉर ट्रस्ट से आप याद रख लेंगे। सो यहाँ पर इसके साथ साथ अब मैं बात करती हूँ तो आपका विश्व डाक दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और अगर मैं बात करती हूँ नेशनल पोस्ट डे की, है ना, नेशनल पोस्ट डे के बारे में, राष्ट्रीय पोस्ट दिवस की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, राष्ट्रीय पोस्ट दिवस की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये आपका जो है ना इसी के अगले दिन आता है, 10 जो है ना आपका अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोस्ट दिवस जो है आपका, जो डाक दिवस आता है, उसमें क्या है, भारत का जो पोस्टल सिस्टम है, भारत का जो डाक सिस्टम है पूरा का पूरा, उसके ऊपर बात की जाती है ना। अगर हम इंडिया पोस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो 1854 में जो है क्या है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपका इंडियन पोस्ट जो है वो स्थापित किया गया था, है ना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडियन पोस्ट जो है हमारा, उसे स्थापित किया गया था। सो ये आपका अलग आता है। नेशनल की बात करते हैं तो 10 को आता है, और विश्व की बात करें तो आपका 9 को आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे आते हैं। बोला गया है कि नोबेल प्राइज 2023 फॉर इकोनॉमिक साइंस जो है वो किसने जीता। ठीक है, बोला गया है कि इस साल का जो आपका नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक साइंस का वो किसने जीता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लाउडिया गोल्डन। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, क्लाउडिया गोल्डन ने जो है क्या है अर्थशास्त्र में जो है आपका आर्थिक विज्ञान के लिए जो है क्या है आपका नोबेल प्राइज जो है वो जीता है। ठीक है, सो ये आपकी आखिरी थी नोबेल प्राइज की सूची में जिनको अभी क्या है अनाउंस किया गया है। अभी इसी हफ्ते आपके लिए एक नोबेल प्राइज का भी एक अलग से सेशन लेकर आऊंगी। ठीक है, तो ये 2 सेशंस हैं आपके, एशियन गेम्स और नोबेल प्राइज, जो आप लोग देखेंगे मैं आपको अपलोड करवा दूंगी। इसमें भी हम लोग जो है ना एमसीक्यूज करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट्स जो है आपके करेंगे। वैसे नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग मोस्टली चर्चा क्लास में ही कर चुके हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको क्लास में ही बताई हैं अगर आपने पिछले दिनों के करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं मेरे साथ तो। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अलग से भी सेशन आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। यहां पर बात करते हैं तो ये जो है तीसरी महिला है, थर्ड विमेन है जिन्हें क्या है इकोनॉमिक साइंस की कैटेगरी में जो है क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ साथ ये जो है आपकी इकोनॉमिक साइंस में 55th रिसिपिएंट है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 1000 जो है 1000th जो है आपकी रिसिपिएंट है ना, प्राप्त करता है नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, अब इकोनॉमिक साइंस के बारे में आप सब बच्चों को ये फैक्ट पता है कि इकोनॉमिक साइंस की ये जो श्रेणी है इसे बाद में जो है क्या है, यहां पर अगर बात करूं तो सबसे पहला जो है आपका इकोनॉमिक साइंस में जो पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। अब ये जो आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक साइंस की जो श्रेणी है इसे बाद में लाया गया था 1969 में। सो आप सबको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, है ना, अल्फ्रेड नोबेल जो थे इनके विल के हिसाब से जो है आधार पर आपके 5 श्रेणियों में जो है क्या है नोबेल प्राइज दिए जाते थे। फिर 1968 में ये आपकी अलग श्रेणी बनाई गई और पहला इसमें जो है 1969 में जो है आपका पुरस्कार दिया गया। राइट, इसलिए क्या है कई लोग इसको फेक नोबेल भी कहते हैं, है ना, इसी नोबेल भी इसलिए कहा जाता है कि उनकी विल में नहीं था फिर भी इसे स्थापित किया गया है। आपका नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ही ये दिया जाता है। राइट, सो इस साल इकोनॉमिक साइंस में जो है आपका ये किसे दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। तो इन्होंने क्या है, इनकी रिसर्च थी, है ना, इनकी रिसर्च थी कि जो लेबर मार्केट है ना, कि जो लेबर मार्केट है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है, इसके ऊपर इनकी रिसर्च थी, है ना। लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान के ऊपर, है ना, कि महिलाओं का क्या योगदान रहा है इसमें, इसके ऊपर इनकी रिसर्च थी, इन्होंने रिसर्च की थी। इसके लिए क्या है, इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। हम्म हम्म ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्लाउडिया गोल्डन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आवाज अब सबको क्लियर आ रही है? चलिए, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डन को इस साल इकोनॉमिक साइंस के लिए क्या है ये पुरस्कार आपका दिया गया है ना। और यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि इनसे पहले थी आपकी एक एलिनोर ऑस्त्रम और दूसरी का नाम था एस्थर डुफ्लो को 2019 में जो है आपका दिया गया था। और एलिनोर ऑस्त्रम की अगर हम बात करते हैं तो इनको 2009 में इकोनॉमिक साइंस के लिए पुरस्कार दिया गया था। जिसके बाद क्लाउडिया गोल्डन जो है वो तीसरी आपकी महिला है जिनको क्या दिया गया है, आपका इकोनॉमिक साइंस में पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी अब।
आगे आते हैं, पंडूरना और मैहर जो है किस राज्य के नए जिलों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। सो आपके दो नए जिले बने हैं बच्चे, पंडूरना और मैहर। ये जिले हैं आपके कहां के? मध्य प्रदेश के हैं। ये होमवर्क दिया था आपको क्वेश्चन और बिल्कुल सही लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। ठीक है कि मध्य प्रदेश में जो है क्या है आपके ये दो नए जिले जो है पंडूरना और मैहर जो है आपके बने हैं। जिसके बाद अब टोटल जो है आपके एमपी में टोटल अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं आपके? 55 जो है आपके क्या है जिले हो गए हैं। टोटल 55 आपके जिले बने हैं। फिफ्थ जो है आपका मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश के बारे में ये बात सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है बच्चे यहाँ के क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं, है ना। जल्दी से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के आपके गवर्नर कौन है, राज्यपाल जो है वर्तमान में कौन है। साथ ही में मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो आपका स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1956 में जो है क्या है इसकी स्थापना हुई थी। सो पंडूरना और मैहर दो नए आपके जिले बने हैं, जिसके बाद अब 55 जिले हो गए हैं। वेरी गुड। आपके कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है पटेल जो है क्या है इसके आपके गवर्नर हैं। सो एमपी के दो नए जिले आपके घोषित किए गए हैं, आपके पंडूरना और आपका मैहर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये आपका आज का होमवर्क है कि भारत ने एमओयू जो है किस देश के साथ साइन किया है? ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन पर। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई, सऊदी अरब, इराक या फिर यूके। सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, सेशन में अभी 2-3 चीजें और बाकी हैं, चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चर्चा कर लेते हैं एक बार आपका इजराइल और हमास के ऊपर, है ना। सो इजराइल ने जो है क्या है अभी हमास के ऊपर क्या है वॉर घोषित कर दिया है। सबको पता है कि इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है है ना, अपडेट सबको मिल रही होंगी, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सबको आइडिया होगा। तो इस पे हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि इजराइल ने अभी क्या है हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। सो ये सब आपका अभी पिछले ही हफ्ते से शुरू हुआ है। सो एक्चुअली क्या हो रहा था कि इजराइल में जो है आपका 7 दिन का एक सुकोट फेस्टिवल जो है, 7 दिन का आपका एक सुकोत फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा था। 7 दिन का सुकोत फेस्टिवल जो है आपका मनाया जा रहा था। उसी वक्त जो है आपका क्या है यहाँ पर हमास की बात करते हैं तो यह आपका एक उग्रवादी ग्रुप है, एक इंसर्जेंट या मिलिटेंट ग्रुप है आपका हमास, जिसने क्या है इजराइल पर हमला बोल दिया। बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं अब तक आपकी फायर की जा चुकी हैं। हमास का कहना है कि वो लोग अभी तक 5000 से भी ज्यादा मिसाइलों को फायर कर चुके हैं इजराइल में। इजराइल पर अगर अब हम लोग देखें तो ये जो आपका ऑरेंज में है ये आपका इजराइल के अंडर आता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी गाजा पट्टी। ठीक है, ये जो आपकी गाजा स्ट्रिप है यहां पर रहते हैं आपके जो हमास है। ठीक है, ये आपका जो है हमास यहाँ पर रूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो आपका एयर टेरिटरी है और जो आपका वाटर टेरिटरी है, यानी कि आपका जो पानी का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो एयर और वाटर रूट्स हैं वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर क्या है इजराइल के कब्जे में है। ठीक, सो अब जो इजराइल ने वॉर घोषित किया है तो इजराइल ने पूरा का पूरा जो है गाजा को सीज करने की घोषणा की है कि पहले तो हम सिर्फ पानी के और हवा के जो रूट्स थे, जो एयर रूट्स थे, उन पर हमने कब्जा किया हुआ था। अब हम पूरा का पूरा जो ये गाजा है इसको का हमास के द्वारा, जो आपके पैलेस्टीनियन ग्रुप के तहत आता है, ठीक है, इसके द्वारा रूल किया जाता है। तो ये जो पूरा इजराइल का और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत पुराना है, बहुत बार जो है दोनों ये जो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ चुके हैं, है ना। तो ये जो गाजा पट्टी है वो आपकी यहां पर है, जिसके ऊपर जहां से आपकी पूरी मिसाइल्स जो है फायर करना शुरू की गई इजराइल में, है ना। इजराइल में तेल अवीव हो गया, आपका जेरूसलेम हो गया, जहां पर ये पूरी की पूरी मिसाइलों को फायर किया गया है। बहुत सारे लोग अब तक मर चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी हमास के कब्जे में हैं, है ना। तो इजराइल ने पूरी तरीके से जो है युद्ध की घोषणा अब कर दी है, जिसके बाद अब जो है गाजा के ऊपर पूरा का पूरा ये इसको जो है अपने कब्जे में किया जाएगा इजराइल के द्वारा। ये विवाद बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इजराइल
और आपका पैलेस्टीनियन जो आपका ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सके ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं कि ये पूरा का पूरा जो इशू है वो क्या है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने भी इजराइल का सपोर्ट किया है यहाँ पर। और अभी आज सुबह सुबह में पढ़ी थी कि 5 नेशंस ने क्या है एक साथ एक घोषणा पत्र आपका जारी किया है, जिसमें आपका यूके है, यूएसए है, इटली है। उन्होंने कहा है कि वो लोग भी इजराइल के साथ हैं ऐसे मौके पर, और हमास को जो है इस तरीके का जो ये जो एक तरीके से जो उन्होंने हमला किया है वो नहीं करना चाहिए था। और ऐसे मौके पर इजराइल को अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो ये देश मिलेंगे इजराइल के साथ और मदद करेंगे। सो ये आपका जो है इजराइल में जो है अभी भी वॉर जैसे माहौल है। सेम आपका रशिया चाइना भी चल रहा है, इजराइल हमास भी शुरू हो चुका है। सो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तंजानिया के राष्ट्रपति जो हैं आपके भारत पहुंच रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? तंजानिया की राष्ट्रपति, तंजानिया की प्रेसिडेंट की अगर बात करती हूं तो कौन है? सामिया सुलूहू हसन। कौन है आपकी? सामिया सुलूहू हसन है। तो सामिया सुलूहू हसन जो आपकी तंजानिया की प्रेसिडेंट है वो क्या है? अभी भारत आई हैं, ठीक है, भारत के दौरे पर है। और यहां पर 4 दिन के विजिट पर आई है सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जो है यहाँ पर बातचीत देखने को मिलेगी। तो तंजानिया और भारत दोनों जो है अलग अलग क्षेत्रों में और सहयोग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो तंजानिया प्रेसिडेंट आपकी कौन है? याद रखेंगे, सामिया सुलूहू हसन। तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? किसको पता है? तंजानिया की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? तंजानिया में ही जो है आपका आईआईटी कैंपस भी खोला जाएगा, ये सबको पता है। वेरी गुड गणेश। डोडोमा, है ना। और यहाँ पर जो करेंसी आपकी चलती है ना, यस बच्चे, अफ्रीकन नेशन है आपका। यहाँ पर जो आपकी मुद्रा चलती है, अगर मैं बात करती हूँ, मुद्रा जो चलती है आपकी वो चलती है तंजानियन शिलिंग चलती है यहाँ पर, ठीक है। सो तंजानियन प्रेसिडेंट जो है अभी भारत आई हैं, भारत दौरे पर हैं 4 दिन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एमओयू अगर निकल कर आएंगे, कुछ समझौते अगर होते हैं तो उसके ऊपर हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। आगे आते हैं, आपका मेरोग सुरंग का निर्माण जो है वो पूरा हुआ है। इसकी जानकारी अभी हाल ही में दी है नेता है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री है। तो नितिन गडकरी के द्वारा जो ये जानकारी दी गई है ट्विटर पे, या ट्विटर कह लें या फिर आप एक्स कह लें जो नया नाम है, नितिन गडकरी के द्वारा जानकारी दी गई है कि आपका मेरोग सुरंग का जो निर्माण है वो पूरा हुआ है। ये जो आपकी सुरंग है ये 2 लेन है, 2 लेन्स बनाए गए हैं सुरंग में, ठीक है। और ये आपकी कहां पर है बच्चे? ये सुरंग जो आपकी बनाई गई है वो कहां पर बनाई गई है? जम्मू कश्मीर में जो है क्या है ये सुरंग आपकी बनाई गई है। ये टनल जो है आपका कहां पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। इसकी पूरी अगर हम लोग बात करते हैं तो 82 करोड़ रुपीस की जो है पूरी लागत पे आपका ये बनाया गया है, ठीक है। सो अभी तक जो जानकारी शेयर की गई है नितिन गडकरी के द्वारा, उसके आधार पर 2 लेन का है आपका, ये जम्मू कश्मीर में है और 82 करोड़ की कॉस्ट पर जो है आपका ये बनाया गया है। जब इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन किया जाएगा तब हमें इसकी और ज्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। सो ये जो आपका टनल बनाया गया है ये आपका 395 मीटर्स का जो है आपका क्या है ये टनल आपका बनाया गया है। सो मरोग टनल की अगर हम बात करें जो आपका चर्चा में है वो कहां पर है? वो है आपका जम्मू कश्मीर में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, अभी इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए बच्चे एक बार हम लोग अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें की हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। उसके बाद हमने भारतीय वायुसेना के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि 52nd जो आपकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी हुई है वो कहां पर हुई है? वो अभी दिल्ली में हुई है, जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन द्विवार्षिक बैठक जो है वो कहां पर आयोजित की जाएगी? वो आपकी दिल्ली में की जाएगी, लाल किले। उसके बाद हमने पढ़ा कि विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी के मंत्री के द्वारा क्या है अभी हाल ही में एक रोड मैप भी आपका जारी किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 19वें जो एशियन गेम्स है, जो हंगजो गेम्स है आपके, उसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 आपके गोल्ड मेडल्स हैं। उसके बाद हमने आईओआरए के बारे में पढ़ा कि आईओआरए क्या है और इसकी जो काउंसिल मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है वो अब कहां पर हो रही है? वो भी श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपके
मांढुरना और मैहर जो है वो कौन से राज्य के नए जिले बने हैं, वो मध्य प्रदेश के जो है नए जिले आपके बने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक साइंस में कल ही घोषित किया गया है, क्लाउडिया गोल्डन जो है वो क्या है, आपकी तीसरी महिला बनी है जिन्हें इकोनॉमिक साइंस में जो है क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद हमने इजराइल ने जो है, हमने पढ़ा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। तंजानिया के राष्ट्रपति भारत पहुंची हैं, भारत के दौरे पर हैं, और आपका मेरोक सुरंग का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है, इसकी जानकारी अभी हाल ही में दी गई है। और ये आपका आज का होमवर्क है कि भारत ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको मुझे आज के होमवर्क में बताना है। यूएई के साथ किया है, सऊदी अरेबिया के साथ, इराक या फिर यूके के साथ। तो थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ी सी 5 मिनट लगेंगे खुद से रिसर्च करने में, ठीक है। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। आपके आज के सेशन में इतना ही था। बाकी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं वो अलग से आएंगे, ठीक है, जैसे एशियन गेम्स और नोबेल प्राइज जैसे इंपॉर्टेंट सेशंस अलग से आएंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही था। होमवर्क सभी बच्चे करेंगे, और अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। कल होगी आपकी क्लास मेरे साथ सुबह 11 बजे, ठीक है। कल सुबह 11 बजे जो है हम लोग मिलेंगे, ठीक है। कल सुबह 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है डेली करंट अफेयर्स की क्लास मेरे साथ खान ग्लोबल स्टडीज के चैनल पर। चलिए, पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।